हेलो एवरीवन। तो आज मैंने 8 पॉइंट्स बुक किए हैं मिड कैप के अंदर। मॉर्निंग में ही हो गए थे और उसके बाद मैंने एक पोस्ट डाला था कि वैसे तो नॉर्मली मुझे 30-40 पॉइंट्स मिल जाते हैं रोज़ के, 30-20-40 कुछ भी लगा लो, इसमें से इतना हो जाता है। बट आज 8 पॉइंट हुए थे और मुझे लग रहा था कि इतना ही लेना चाहिए आज। ठीक है, तो मैंने सेकंड ट्रेड करने से पहले एक पोस्ट डाल दिया कि 8 पॉइंट काफ़ी हैं अगर अच्छा कैपिटल हो, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि काफ़ी हैं 8 पॉइंट्स भी अगर आपके पास अच्छा कैपिटल हो। तो ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं। मैंने कहा था कि मैं अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस शेयर करूँगी, जो भी ट्रेड करती हूँ। तो उस पर आते हैं कि क्या मैंने ट्रेड किया, क्यों किया, कहाँ पे किया। ठीक है, अब बेसिकली बात ये है, आज मैं बाइस्ड थी। आज मुझे ये लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी। जब भी कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है ना, तो मुझे यही लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो उस दिन मैं देखती हूँ कि अगर नीचे जा रही है तो मैं ट्रेड करती हूँ, अगर ऊपर वाली साइड जाती है ना तो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा दिमाग मानने को रेडी ही नहीं होता कि ऊपर जाएगी। बिकॉज जैसी न्यूज़ आ रही है, जैसा लोगों ने एनालिसिस सब कुछ दिया, तो मैंने कॉल साइड पे एक भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने पुट साइड में लिया। कॉल साइड पे मेरा पता नहीं कितना ही प्रॉफिट हो जाता आज, अगर मैंने ये हिंडनबर्ग वाली ये न्यूज़ व्यूज़ में देखती ना होती या मेरे कानों में पड़ी ही ना होती, तो आज मैं कॉल साइड सही जाती और कॉल साइड में प्रॉफिट करती, जैसे जो भी नॉर्मली होता। ठीक है, अगर सिर्फ मार्केट को देखें, न्यूज़ को भूल जाएं तो। बट चलो, जिस दिन ये न्यूज़ हमेशा होता है यार, हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि हाँ भूल जाएं, दिमाग से निकाल दें। अब है तो है, ठीक है, उस पर क्या है, खुद को ही कंट्रोल कर लो, ना करो ट्रेड, और क्या हो सकता है। जो सोल्यूशन निकलता है वो कर लो। तो आज मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया था और देखो ये फर्स्ट कैंडल थी आज की। ठीक है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करती हूँ और प्राइस एक्शन हमेशा बदलता रहता है, सेम नहीं होता। तो उसके ऊपर मैं ट्रेड करती हूँ, मेरी कोई ऐसी एज सच वो नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है। और 9-15 EMA मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, जो मुझे मेरे लिए सही बैठ रहा है आज तक, तो मैं इसको यूज़ करती आ रही हूँ। अब ये देखो, फर्स्ट कैंडल बनी डाउन साइड, फिर ये सेकंड बनी अप साइड। अब अप साइड बनी है ये, ठीक है, बट 9 EMA से ये जो है रिजेक्शन ले रही है, 9-15 EMA से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली, तो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दी। यहाँ से मैंने ट्रेड अपनी स्टार्ट कर दी और यहाँ पे मैंने बुक कर दी। ठीक है, तो ये वाली जो है ये ट्रेड मैंने ली थी, जिसमें मुझे 8 पॉइंट मिल गए थे। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे लगाई थी। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर अगर एक और ग्रीन बन के इसको कट कर देती तो अप मूव आती यहाँ से, बट इसने यहाँ सेकंड कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन ली, तो मुझे पता था कि यहाँ से डाउन मूव आएगी, बट मैंने ट्रेड नहीं ली वही। ठीक है, तो मुझे लगा कि काफ़ी हैं इतने पॉइंट, मुझे और पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सेकंड ट्रेड मिस कर दी और मुझे कोई उसका रिग्रेट नहीं था। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो यहाँ पे जो है हमें एक सिग्नल मिला कि ये ऊपर जाएगा। वो कहाँ मिला हमें सिग्नल? इस कैंडल पे। इस कैंडल को देखो, ठीक है, ये कैंडल कैसी है, दिख ही नहीं रही है बिल्कुल ही, नीचे जाके इसने ऊपर, इस कैंडल से सिग्नल मिला कि ये अब मार्केट ऊपर जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और इतना इसने प्रीमियम खा लिया था उस टाइम पे। तो उसके बाद पता लग गया था कि ऊपर जाएगी, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि चाहे यहाँ तक भी चली जाए, चाहे यहाँ तक भी चली जाए, चाहे यहाँ तक भी चली जाए, तब भी ये ऐसे नीचे गिरेगी। ठीक है, क्यों लग रहा था ये सब हमारे दिमाग में, जो हमने ये कल वाली न्यूज़ डाल ली है उसकी वजह से। और भी होंगे मेरे जैसे, उनको भी लग रहा होगा, बट ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है न्यूज़ के बाद। ठीक है, तो मुझे अगर लग ही नहीं रहा, मैं अगर कन्विंस्ड ही नहीं हूँ, मैंने सोचा यार ठीक है, चुपचाप अपना बैठ जाओ, अपने पैसे बचा लो, 400-500 रुपये बन गए हैं, कोई बात नहीं, कल से फिर से कर लेंगे। ठीक है, बट जब आप खुद ही कन्विंस्ड नहीं हो, आप आगे क्या करोगे फिर ट्रेड। ठीक है, तो ये मेरी आज की ट्रेड थी। आपको अगर समझ में आ गया, मेरी कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने कोई इसको नाम नहीं दिया हुआ, कोई ऐसे मैंने रूल्स बना के नहीं रखे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इसमें, ऑप्शन प्राइस देखती हूँ मैं, EMA को देखती हूँ। ठीक है, अब अगर वो डिटेल्स में जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर भी, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जब आप करने लगते हो ना तो आपको लगता है बहुत ईजी है।
बट इसके साथ आपको ऑप्शन प्राइस भी देखना होता है, आपको 9 EMA को भी देखना होता है, आपको कैंडल्स भी देखनी होती है कैसी बनी है, और आपको प्राइस एक्शन तो मेनली देखना होता है कि ऐसे करके ऐसे नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया था ऊपर जाइए। अब ये जाती है, EMA को टच करती है, फिर से ऊपर आती है, EMA को टच करती है, फिर से ऊपर आती है, EMA को टच करती है, ऊपर आती है, EMA को टच करती है, ऊपर आती है। तो क्या पता लग रहा है कि देखो EMA को टच करेगी तो फिर हमें बाय करना, ऊपर जाएगी, EMA को टच करेगी बाय करना, ऊपर जाएगी, EMA को टच करेगी बाय करना, ऊपर जाएगी। ये होता है प्राइस एक्शन बेसिकली। और जब आपका प्राइस एक्शन गलत हुआ, सपोज़ कि गलत हो गया, सपोज़ यहाँ से ये ऐसे नीचे आ गई, यहाँ पे प्राइस एक्शन इसने अपना तोड़ दिया, तो फिर वहाँ पे ख़त्म कर दो, वहाँ पे ट्रेड मत करो। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे देखो, अगर ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे टच करके EMA पे नीचे आएगी, यहाँ पे टच करेगी फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने टच करके नीचे आई, यहाँ पे इसने टच किया फिर थोड़ी सी नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे इसने एक गलत कैंडल बना दी, इसके बाद हम ट्रेड नहीं करते, ये कैंडल हमारे लिए ख़तरनाक है। फिर इसने क्या किया, इस EMA को कट कर दिया यहाँ पे, ये जो है इसने गलत कैंडल बनाई, ये इसने कंफर्मेशन दे दी कि ऊपर जाएगी। अब इसने हमारा पैटर्न तोड़ दिया, प्राइस एक्शन तोड़ दिया जो चलता आ रहा था। उसके बाद मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगी, उसके बाद मैं नीचे वाला ट्रेड नहीं लूँगी, ठीक है ना। मतलब ये रोज़ की मार्केट अलग होती है, रोज़ का प्राइस एक्शन अलग होता है, साइडवेज में अलग होता है, अपसाइड में अलग होता है, अब वी शेप रिकवरी में अलग होता है, सारी चीज़ों में अलग अलग प्राइस एक्शन होता है आपका। उसको आपको समझना पड़ता है और साथ में ऑप्शन प्राइस देखना पड़ता है, ऑप्शन प्राइस की मूवमेंट भी देखनी पड़ती है, ऑप्शन प्राइस का चार्ट भी देखना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं कि हाँ मैंने बता दिया जब इसको टच करेगा तो ले लेना है, ऐसे नहीं, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप बिगनर हो ना तो सारी चीज़ें स्टडी करो, बाद में ट्रेड लो, ठीक है। ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जब हम सारी चीज़ें सीख लेते हैं ना तो ये बहुत सिंपल लगता है। पहले बहुत मुश्किल लगता है कि हाँ कैंडल्स भी पढ़नी है, ये EMI भी है, इतने सारे इंडिकेटर भी हैं, ऑप्शन प्राइस भी होता है, ये थीटा गामा ये वो पता नहीं क्या क्या होता है, पहले इतना लगता है। पर बाद में ये बहुत सिंपल हो जाता है, बाद में ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाती हैं, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये था आज का ट्रेड, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सप्लेन कर दिया, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो वो आप बता देना कि क्या एक्सप्लेन और करना चाहिए था, वो मैं आगे से कर दूँगी। कि ये फर्स्ट मैंने जो एनालिसिस डाली है अपनी, उसके बाद कुछ भी इसमें मिस्टेक होगी या कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी वो आप बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दूँगी। आई होप आपने लॉस नहीं किया होगा और SL लिया होगा, आई होप, ठीक है। SL लेना हमेशा याद रखा करो, ये मैं रिमाइंडर देती रहूँगी इसमें अपनी वीडियोस में कि SL बहुत ज़रूरी है। कैपिटल बचा लोगे तो आगे ट्रेड कर लोगे, कैपिटल नहीं बचाओगे तो फिर ट्रेड करने के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट कल देखते हैं क्या होता है।